देखो चैप्टर का नाम क्या? ढाहते विश्वास। और इसके लेखक कौन है? सात कोरी होता। क्या इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। इस कहानी में एक लक्ष्मी है। कौन है? और यह जो कहानी है गांव की है। किसकी है? गांव की है। इनके पति का नाम लक्ष्मण है। क्या नाम है? इनके पति का नाम क्या है? ये काम कहाँ करता है? कोलकाता में। कहाँ काम करता है? कोलकाता में। इनका एक नहीं दो बेटियां हैं। दो बेटा और दो बेटियां हैं। कुल मिला के 4 को। यही ना? बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। और 2 लड़की जो है छोटी है और एक लड़का है जो कि 1 साल का है। कितना साल का है? इस कहानी में जो है बाढ़ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? बाढ़ होता है ना। इस कहानी में एक और लड़का है जिसका नाम है गुणनिधि। इस कहानी में एक और लड़का है जिसका नाम क्या है? गुणनिधि। क्या नाम है? जो कि यह पढ़ा लिखा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। समझ आ रहा है ना? और ये जो कहानी है ना, पूछेगा किस गांव की कहानी है तो बोलेंगे कटक की। कहाँ की? इस गांव का नाम क्या था? कटक। अब सुनो इस कहानी को अच्छा से। फाड़ में तो थोड़े सुनो। देखो कहता है लक्ष्मी जो थी वह बहुत गरीब थी। क्या थी? बहुत ज्यादा गरीब थी। जो भी उनके पति कलकत्ता में कमाते थे लक्ष्मण, उससे उनका गुजारा नहीं होता था। इसीलिए वह जो है लक्ष्मी अपने गांव में ही एक तहसीलदार साहब थे, उनके यहाँ छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उससे वह गुजारा करती थी। कौन करती थी? लक्ष्मी। कौन करती थी? लक्ष्मी। उसके बाद क्या हुआ? उसका जो घर था वह दीवार था मिट्टी का। दीवार होता है ना, लेकिन जो छप्पर होता है ना, छप्पर ऊपर, वह था फूस का। फूस समझ आता है ना? वह किसका था? फूस का था। क्या है कि उसका घर जो था वह देवी नदी के किनारे। वो नदी देवी नदी के किनारे और दलई बांध के नीचे था। देवी नदी के किनारे दलई बांध के नीचे था। उनके पास एक खेत था, 1 बीघा। क्या था? खेत था जो कि उनके पूर्वज छोड़ गए थे। कौन छोड़ गए थे? 1 बीघा खेत कौन छोड़ गए थे? कहता अभी जो है तुरंत सुखाड़ आया था। क्या आया था? सुखाड़ आया था। उसके बाद अचानक जो है, सुखाड़ समझाता है ना, अचानक जो है बाढ़ आने की संभावना है। कौन सी आने की संभावना है? तो ये लोग इतना गरीब है कि हमेशा यही सब सोचते रहते हैं कि हम जीवन यापन कैसे करेंगे अपना। अब जो है बाढ़ आने की संभावना है। क्या आने की संभावना है? बाढ़ आने की संभावना है। और किसी तरह यह जो है अपना खेत जोती थी उधार कर्ज मांग के तब जाकर अपना ये खेत जोती थी, लेकिन वो भी सही से अनाज नहीं हुआ, सुखाड़ पड़ गया था। समझ आ रहा है ना? आगे देखो कहता है कि इसमें जो है एक गुणनिधि नाम का लड़का है जो कि अच्छा खासा पढ़ लिख के आया है कटक से। कहाँ से? कटक से। और इसको पता चला है कि इस गांव में जो है क्या आने वाली है? बाढ़ आने वाली है। क्या आने वाली है? बाढ़ आने वाली है। महानदी का ऊपरी और निचली सिरा जो है बाढ़ का पानी जो है उसको छू रहा है। ऊपरी और निचला सिरा क्या कर रहा है? बाढ़ का पानी छू रहा है। इसीलिए गुणनिधि और जो थे कटक में जितने भी लोग, वह सारे लोग एक दल बनाए जिस दल का नाम दिया दलई दल में। उस दल का नाम दिया स्वेच्छासेवक दल। स्वेच्छासेवक का अर्थ ये हुआ कि तुम लोग अपने स्वेच्छा के हिसाब से अपने काम में लग जाओ।
अगर काम में नहीं लगेगा तो हो सकता है बांध अगर टूट जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए सभी लोग एकजुट हुए। उसमें बुढ़ार भी था, बुढ़ा समझता है ना, वो सारा था अपना कमर कस के तैयार था। और क्यों तैयार था? तैयार इसीलिए था कि बाढ़ आने वाली थी। तो सभी लोग जो था चल गया था कहाँ? दलई बांध पर। कहाँ चल गया था? दलई बांध पर। और वहाँ गया, वहाँ जाके इसका देखभाल करने लगा। लेकिन यह जो पानी था न, संबलपुर गांव है, क्या नाम था? संबलपुर गांव है, वहाँ हीराकुंड बांध है। वहाँ कौन सी है? वही जो है पानी को रोकने का काम करता था, वही पानी को। अब वही टूटने वाला है। जैसे वह टूटेगा वैसे ही दलई बांध भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी में है जो कहता है कि कटक में जो बना था, कटक में जो बांध बना था उसको महाराज ययाति केसरी ने बनवाए थे। महाराज ययाति केसरी ने बनवाए थे। किससे? महाराज ययाति केसरी ने पत्थर से बनवाए थे। किससे बनवाए थे? पत्थर का बांध बनवाए थे। लेकिन इस युग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस युग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह जो है वह किसका बनवाए? वह भी पत्थर का ही बनवाए, लेकिन ठोस नहीं था। वह भी पत्थर का ही बनवाए, लेकिन वह ठोस नहीं था। कहता है जब संबलपुर का हीराकुंड बांध बना था ना, उसी में जब पत्थर से बन रहा था, जब हुआ हीराकुंड बांध, तभी लक्ष्मी का ससुर उस पत्थर में दब के मर गए थे। उस पत्थर में दब के मर गए थे। लक्ष्मी को याद है 55 की बात, सन 55 की बात। उस टाइम में भी उसका ससुर जिंदा थे। तब एक बार बाढ़ आया था, तो उस टाइम में जब बाढ़ आया था ना, तो वह उसको याद था अच्छा कि मेरे ससुर और सास किस तरह से, मेरे ससुर और सास किस तरह से अपना सुरक्षा किए थे। बर्तन ले लिए थे, बर्तन आ रहा ना, चूरा कुछ ले लिए थे और ऊंचे टिला पर चल गए थे। कुछ कपड़ा लेके ऊंचे टिला पर चल गए थे, जिससे हमको बाहर से क्या हो जाए? सुरक्षा मिल जाए। समझ रहा है ना? आप देखो गुण निधि और सारे जो बच्चा था, बूढ़ा था, सभी कहाँ चल गए? दलई बांध पर। क्या करने के लिए? देखभाल करने के लिए। और उसमें बुढ़वार जो था वो सब भी गया, उससे तो कुछ काम नहीं होता। सिर्फ वह यह सजेशन देता था यहाँ पे बांध जो है कमजोर है, यहाँ बांध कमजोर है, यहाँ पर रेत डालो। क्या डालो? रेत होता है ना। सभी लोग क्या करता था? बोरा में भर भर के, अपना गाँव होता है जब पानी बेसी हो जाता है तो बालू मिट्टी भर के कप्तान क्या कहते बोरा में डालते हैं ना, ठोस रहने के लिए। वहाँ वही सब कह रहा था। जहाँ जो कमजोर था वहाँ बोरा में रेत भर के उसको क्या किया जाता था? ठोस किया जाता था। क्या किया जाता था? ठोस किया जाता था, बांध दिया जाता था। और कहता अभी जो है लक्ष्मी जो थी वह भी अपने बेटे, बड़े बेटे को भेज दिया था। कहाँ? बांध पे, दलई बांध पे, जाओ तुम भी देख रेख करो, कुछ काम करो। ये अपने पप्पा के जैसा ही कर्मठ था, काम करने में बहुत होशियार था। कोई भी काम होता था तुरंत करता था, तुरंत करता था। कौन करता था? अच्युत। कौन करता था? अच्युत। ये जो था नाम क्या बोले थे जो कटक से पढ़ के आया था? गुण निधि। कौन? गुण निधि। गुण निधि जो था 25 लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 25 लोगों के साथ कपड़ा वपड़ा सब खोल लिया, कपड़ा खोल लिया। सिर्फ एक अंडरवियर समझता है ना, अंडरवियर पहन के ही वह गिर गया। किसमें? बांध को सुरक्षा करने में। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कहता पानी जो है ना बहुत ऊपर तक चलाया। कौन चलाया? पानी ऊपर तक चलाया। अब जो है सरपंच महोदय जो थे उसको रहा नहीं गया, इसीलिए वह बोले कि जाओ घर घर जाके कह दो कि आओ जो पानी का ऊपर, ये जो था नदी का पानी ऊपरी सिरा तक चला ही है, अपना सब सतर्क हो जाए। क्या हो जाए? कब बांध टूट जाएगी ये कहना मुश्किल है। इतना बात कहे तो धीरे धीरे ये बात सारे गांव में अपने आप पहुंच गए। जब तुम कभी लक्ष्मी के घर पे देखेगा कि जब उसके द्वार पर बैठेगा तो बांध रखा जाएगा बढ़िया से, और जब उसके छप्पर पर बैठेगा तो नदी का पानी दिखाई देगा। सुना रहा है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कहता अच्युत जो था सारी रात, अच्युत
सारी रात वही बांध पर ही बैठा रह गया और काम करता था, काम कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद अब जो है बाढ़ आ गई। अब क्या हो गई? टूट गई कौन? बांध टूट गई, अब बाढ़ आ गई। इससे पहले क्या किया था? बाढ़ आने से पहले लक्ष्मी को मन में आ गया था और पूरे रात लक्ष्मी सोती नहीं थी इसीलिए क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रहा था और लग रहा था कि बाढ़ कब चला आएगा, इसीलिए बारिश को सुन रही थी और लोग और का बात सुन रही थी। देखो वह सोची थी कि अगर बाढ़ आ जाएगा तो गाय पाली थी, बकरी पाली थी, वह सोची थी अगर बाढ़ आ जाएगा तो ये सब बांधी रहेगी तो क्या हो जाएगा? मर सकती है। इसीलिए अगर इसको हम खोल देंगे तो हो सकता है अगर भगवान साथ दिए तो ये कहीं ना कहीं जाके बच भी सकता है या जो हो इसके साथ। इसीलिए गाय को और बकरी को जाके खोल दी और अपना सारा सामान घर में जाके पैक कर दिए। पैक करने के बाद ताला मार दी। अब क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ जब आती है तो सभी लोग अपने अपने ऊंचे टीला पर जाने के लिए तैयारी हो जाते हैं। उसी गांव में एक टीला था, उस पर सब लोग गए और वहीं पे एक स्कूल भी था। वहीं पे क्या था? स्कूल था और 4 कमरा था। 4 कमरा में 200 लोग उसमें भर गया था। 4 कमरा में 200। ये लक्ष्मी जो थी खोज रही थी अपने बेटे को, बहुत हाँक पारी अच्युत, लेकिन वह नहीं मिला, लेकिन वह नहीं आया। आवाज कहीं से सुनाई नहीं दिया। क्या होता है? कुछ देर के बाद वही स्कूल के बगल में एक बरगद का पेड़ था। किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में जटा था। जटा पूछता है ना, जटा था। वहीं पे देवी समझता है ना, भगवान का प्रतिमा था। वहाँ पे जो था पूजा पर लोग करता था, मेला लगता था। कौन मेला? संक्रांति। कौन मेला? संक्रांति लगता था। उस बरगद के पेड़ में बहुत सारा जटा निकला था। जटा समझता है ना, जटा निकला था। वह उसी जटा को उसका था 1 साल का लड़का, वो भी अब भुतला गया है। वो भी उसको भी अब ये क्या करती है? खोजती है, लेकिन नहीं मिलता। किसी तरह यह ऊंचे टीला पर जाने की तैयार होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते उसको गला तक पानी हो जाता है। किसको? लक्ष्मी को। पता नहीं किस तरह से, इसको भी याद नहीं है लक्ष्मी को भी, वह जटा को पकड़ के, बरगद का जटा को पकड़ के कैसे वह चढ़ गई। किस पे? गाछ पे। किस पर? तब जाके स्कूल पे गई। स्कूल के जाके छत पे गई और वहाँ जाके वह बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो देखी पानी बहुत सारा है, उसके साथ साथ कई सारे जानवर मरे हुए हैं, उसका सब है। और कहीं से एक बच्चा की आवाज़ सुनाई दिया। कहीं से एक बच्चा की आवाज़ सुनाई दिया और बच्चा की जब आवाज़ सुनाई दिया तो यह जो थी उसके पास गई। कौन? लक्ष्मी। उसके पास जाने के बाद उसको अपने स्तन से लगा ली और उसको माँ का प्यार दिया। किसको? उस बच्चे को। और अपना बेटा को क्या क्यों भूल गई? कोई दिक्कत? बस कहानी इतना ही था। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं? समझ में आया कि ना? अच्छा समझ आया? अगर समझ में आया तो तुम बुक को जाना घर में एक बार और पढ़ना, इससे तुमको और समझ में आएगा। नहीं समझा ना? तो हम क्वेश्चन करते हैं, बोलो आंसर। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी? इंग्लिश में बोलना है। देखो लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति कैसा थी? वह बहुत ही गरीब थी। उनके पति जो था कलकत्ता में काम करता था, उससे उनका गुजारा नहीं होता था। इसीलिए यह भी जो अपने गांव में ही तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित रहा। जो कहानी सुना अभी, इसके आधार पर तुमको बताना है कि किस प्रकार से उड़ीसा की कहानी है। कहानी है उड़ीसा की कहानी है। समझा रहा है ना? वहाँ का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा बाढ़ और सुखाड़ से। तुम अपने शब्दों में इसको क्या करेगा? लिखेगा। कोई दिक्कत? अगला कहता है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। जब बाढ़ आया उस गांव में तो क्या हुआ सभी लोगों के साथ, ये लिखना है। सभी लोग क्या हो गया? जुदा हो गया। पति पत्नी से बिछुड़ गया, बेटा माँ से बिछुड़ गया,
और कितना लोग इसमें क्या हो गए, बाढ़ गए। कितना लोगों का इसमें मृत्यु हो गया, ये सारा घटना लिखेंगे। इससे बचाव के लिए सभी लोग स्कूल की तरफ भागे, कुछ बर्तन लेके और चूड़ा उड़ा लेके। समझ आ रहा है ना। आगे कहता है, अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। जिस तरह से कहानी बताए ना, तुमको ऐसे लिखना है कि पूरा कहानी क्या हो जाए, आज छोटा करके लिखेगा, मतलब अच्छा अच्छा पॉइंट लिखेगा, जिससे पूरे कहानी क्या हो जाए, समझ में आ जाए। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी कैसी थी उसके बारे में तुमको बताना है, उसके बारे में तुमको बताना है। हो जाएगा ना, करके रहना। अगला कहानी का सारांश प्रस्तुत करे, जो कहानी सुना उसको लिख लेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता रहा। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। बिहार भी बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है, इसके बारे में तुम लोग क्या सोचता है, लिखो। ठीक है ना। ऐसे बाढ़ पर लेख आता है ना, उस प्रकार से इसको भी क्या करेगा, लिख देगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत।